एंड लक का बहुत बड़ा रोल होता है, मानो ना मानो प्लेसमेंट्स के अंदर लक का सबसे बड़ा रोल होता है। asked me about my summer internship project, summer internship company, Nerolac क्या करता है, एंड Nerolac में मेरा समर इंटर्नशिप था बेसिकली। तो Nerolac में अब इधर भी एक कॉम्प्लिकेशन ये था कि मैं Nerolac के सर्विस डिवीजन में था। तो Nerolac का एक हो गया पूरा पेंटिंग डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन। मैं था इन दी सर्विस डिवीजन, दैट इज देयर पेंटिंग सर्विस, जो आपने सुना होगा ना, नेक्स्ट जेन पेंटिंग सर्विस होता है, एशियन पेंट्स का ब्यूटीफुल होम्स होता है। तो मैं नेक्स्ट जेन पेंटिंग सर्विस में था। मैं उससे रिलेटेड मेरा पूरा प्रोजेक्ट था। बट जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है ना, वो ये चीज़ एक्चुअली देखता ही नहीं है। वो ये चीज़ देखता है कि तुम नैरोलैक में थे, तुम्हें उस कंपनी के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। ही वॉज आस्किंग मी अबाउट दी पेंट सेल्स। तो जो पेंट सेल्स कैसे होती है, पेंट सेल्स में क्या कंटेंट होने हैं, उसमें कौन सी कैटेगरीज आनी चाहिए। तो वही अगेन कि ब्रीफली उसके बारे में प्रिपेयर किया था, बिकॉज मुझे अपनी सर्विस डिवीजन के बारे में सब कुछ पता था। बट मुझे पेंट वाली साइड में नहीं इतनी चीज़ें पता थी, क्योंकि मैं उसमें काम नहीं किया था। तो ये कुछ चीज़ें मेरी जो गलत गई थी इंटरव्यू में, जिसकी वजह से शायद मैं HDFC लाइफ में नहीं हो पाया। अच्छा, ये सब चीज़ें ठीक हैं कि कुछ कुछ चीज़ें आप फंबल करते हो, वो मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट करता है कि किसी का एकदम परफेक्ट इंटरव्यू जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। लक का बहुत बड़ा रोल होता है, मानो ना मानो प्लेसमेंट्स के अंदर लक का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आपको लगेगा कि यार एक कैंडिडेट डिजर्व नहीं करता था, उसका प्लेसमेंट तुमसे पहले हो गया, एंड तुम्हें उससे ज़्यादा नॉलेज थी, बट शायद तुम इतना अच्छे से उसको पुट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन नहीं बन पाया। एंड उसके पास एक बेटर स्टोरी थी बताने के लिए, एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए उसने क्रैक कर लिया। ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। तो जितने मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, जितने GD में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना अच्छा है।